स्वागत है आपका अर्बन न्यूज़ में। मैं आपके साथ वासंती कलाल। आज हमारे बीजापुर DWC कमेटी के ये सभी न्यूज़ चैनल वालों को सलाम कहते हुए आज हम लोग ये एडवाइजर कमेटी के ये प्रेस में हमारे सभी वाइस प्रेसिडेंट और मेम्बरान हजरात से मिलकर हम लोग ये प्रेसमेंट कर रहे हैं। ये प्रेसमेंट हमारे एक एडिटर के लोकायुक्त के हाथ में 17 तारीख रात 9-10 बजे करीब मिले। बोल को हम सबको हमना फ़ोन के और आप सबसे मालूम हुआ। एडिटर वो जो ऑफिस आवर्स में भी नहीं मिला और ऑफिस में भी नहीं मिला, वो आउटसाइड है अपने काम में। अब मालूम भी है कि वो अपना होम ऑफिस बना के बैठा था। होम ऑफिस बैठ के पूरे गलत काम करते हुए जो उन्हें हमना भी दिसंबर महीने मालूम होने के बाद उसके सामने हमारे सब सामने आने के बाद मालूम हुआ। हम लोग ठहराव भी पास किए। ठहराव पास करके उसको ऐसे ट्रांसफ़र कराना बोल के जमीर अहमद मिनिस्टर साहब भी मिले। ये सामने इलेक्शन रहने की वजह से चंद दिन के बाद उसके ट्रांसफ़र लेंगे, नहीं तो हम लोग बेंगलुरु में उसे लेते हैं, ऐसी बात हुई थी। हम लोग उस दिन मिनिस्टर साहब हमारे बात पे गौर करते हुए उनको ट्रांसफ़र किया रहे, तो आज वो लोकायुक्त के इसमें नहीं मिलते थे बोल को हमना भी एक उम्मीद थी, क्योंकि वो आज लोकायुक्त के प्रकरण में ऑलरेडी सपड़े हैं। लोकायुक्त के जो उनके कानून के तहत उनके ऊपर क्या कानून लागू होती है, इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मालूम हो जाता है। उसका टाइमिंग तुम्हें मेमल को वेट करना पड़ेगा। तो पिछले 8-9 सालों से बीजापुर शहर के वक्फ ऑफिस में हाँ सर। ट्रांसफर नहीं सर, वो तो हमना 8-9 साल से है बोल के हमना में मालूम पड़ने के बाद हमारी कमेटी फरवरी में फॉर्मेशन हुई। उसके बाद MP इलेक्शन आए, हमको मीटिंग काटने टाइम नहीं मिला। उसके बाद क्या है, हम लोग एक मीटिंग काट के वो पहले मीटिंग में उसे हम लोग करना सोचे, उसे बड़े बड़े लोग साथ रहने की वजह से वो यहाँ से नहीं गया। नहीं जाने से बाद में क्या हम लोग मिनिस्टर साहब को मिल के ही वफ अदालत हुआ। वफ अदालत में भी धांधल हुई। वो उसके बाद हम लोग रात में जाकर जमीर अहमद साहब मिले बाद उस दिन ही ऑर्डर कर रहे थे। इलेक्शन सामने आने की वजह से क्या है, इलेक्शन के बाद हम लोग उसे ट्रांसफर करते बोल के बात देते। इलेक्शन हुआ सर, सच वहाँ स्टेट बॉडी में बॉडी नहीं बनी नहीं अभी। 17 तारीख को थी, उस दिन ही 17 तारीख को वहाँ भी कुछ प्रॉब्लमों की वजह से वो बॉडी नहीं बनी। उस दिन ही रात में इसका एडिटर का गिरफ्तार हुआ। इससे पहले भी कहीं ऐसे काम उन्होंने काम किया है, आपके क्या आपको बता नहीं करता आपका ऑडिटर ऐसे काम कर रहा है, डुप्लीकेट 2 नंबर काम कर रहा है? नहीं मालूम नहीं था सर। वो अनऑफिशियल करता था, ऑफिशियली क्या भी नहीं करता था। ऑफिशियल उसका ना काम तो एडिटर है, पूरा डिस्ट्रिक्ट फिर के वो एडिट कर लेते फिरता था। वो जो क्या कर रहा है क्या छोड़ रहा है मालूम ही नहीं था। सर एक डुप्लीकेट 2 नंबर जो कमेटी बना रहे थे, वो अकेला तो नहीं कर सकता था, उसमें ऑफिसर भी होंगे इन्वॉल्व नहीं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सब बाहर पड़ेंगे ना सर। वो उसके एडिटर के साथ जो साथ मैं भी दिया रहा, तो मैं भी बाहर पड़ूंगा। चंद दिन के बाद नाम बाहर आएगा उसका। ऑफिसर है तो ऑफिसर भी बाहर आएंगे। कौन भी दूसरे लोग बीजापुर के दूसरे लोग भी कौन साथ दे रहे तो वो भी बाहर पड़ेंगे। हम भी क्या आने वाले दिन तक वो जो कानून का जो क्या जायजा है वो बाहर पड़ेगा, हम भी वेट करना पड़ेगा ना, आप हम मिलके। सही। तो क्या आप उन लोगों से मिले हैं, क्या उनकी समस्या क्या है? हाँ सर, वो लोगों से मिले हैं। हमें जाको DWC डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तरफ से मैडम को भी भेजे थे, वहाँ से उनकी मनवी लेके वापस हमने बेंगलुरु को भी भेज दिए। वो आज उसका अभी एक आधा घंटा पहला वो लेटर भी आ गया है। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट DC साहब को उसका 7 दिन के अंदर जायजा देना। वो खबरस्तान की जमीन है, खबरस्तान ही रहना बोल के अभी अभी हमारे मिनिस्टर साहब के डायरेक्टर ऑफिस से लेटर भी आया है अभी।
वक़्फ़ की जगह को हड़पने की कोशिश की जा रही है, भू माफिया हो रहा है, कई तरीके के आरोप जो है वक़्फ़ पर लगाए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? डुप्लीकेट कमेटी तो नहीं बनी है, वो कमेटी भी स्टेट बोर्ड बेंगलुरु से ही बनी है, पहले के भी बने कमेटियां वहां से ही बने। डुप्लीकेट मतलब यहाँ कौन बना के तो नहीं दे, उसे स्टेट बोर्ड का ये है, उसे डुप्लीकेट कैसा बोलना उसे। तो कमेटियाँ बनने का आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, दो कमेटी नहीं, अंजुमन में जो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 1029 है, 1028 है और 834 है, ये दो तीन आस्थे हैं उनके। वो अंजुमन में चंद आस्थे रहने की वजह से बीच में क्या है, हमारे जो 2000 में 2000 में क्या है, वो बाइपर्शन करें, एक इसमें खबरस्तान कमेटी को, उसके एक नई कमेटी बनी है। कमेटी डुप्लीकेट तो नहीं है, कमेटी हक की। हम नहीं बोल रहे हैं, लोग वहाँ पे जो संगीन धरना बैठे हैं, सही है। वो लोग प्रदर्शन करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा जो है वक़्फ़ की जमीन को लूटा जा रहा है, वक़्फ़ की जमीन को खाया जा रहा है, भू माफिया हो रहा है, तो क्यों आरोप लगा नहीं, रहे हैं? वैसा क्या नहीं हुआ, हम लोग वो सिंधी लोगों को हमारे सब जो मौजूदगी में एक बार सब लोगों को बुला देते, तुम्हें हर एक के लिए बॉन्ड दो, जो क्या कानून है इसके वक्त की, इसके मुताबिक हर एक के लिए बॉन्ड लिखा के दो, हम लोग भी तुम्हारे साथ मिलके जो कौन दुकान में उनको ही देंगे कर बोल के हमें भी सब लोग उनको समझा के बोले थे, सच वो लोग भी नहीं माने, जो पहले दुकान में थे नहीं माने वो। तो जुमा जिंदगी में दुकान है सर, 30 साल से भाड़ा नहीं देने का भी आरोप लगा है, क्या बोल सकते हैं? भाई नहीं दे तो अंजुम मोनाले ले रही बोल को हमें जो टेक केयर डाले थे एक को, उसका ये हुआ, उसको काट दिए वो टाइम में, उसके बाद कोर्ट में जाकर स्टे भी हो गया, ऐसा वो कंटिन्यू हुआ, प्रॉब्लम होने की वजह से वो 30 साल से भाड़ा नहीं दे, वो किसको भाड़ा भरना, अंजुमन ही नहीं है, अंजुमन को भी नहीं, उसको भी नहीं दे, केयर टेकर था उसको भी नहीं दे, स्टे होने के बाद ऐसा ही बच गया था। तो लोग ही ऐसे ही थे दुकान में। हाँ ऐसे ही थे। जो दुकानें में क्यों उड़ाई गई सर, क्या कोर्ट का ऑर्डर था? हाँ ऑर्डर का, हाई कोर्ट का ऑर्डर। हाँ ऑर्डर नहीं हुए पूरी दुकान साफ पूरा कर दी। दुकान काटे। तो वहाँ पे पेड़ वगैरह थे, वो क्यों साफ करे थे? और खबरस्तान में काफी सारे बहुत ये सारे काटे के पेड़ वगैरह थे कर बोल को बोलते, अच्छे पेड़ थे, उनका ऑर्डर लगा। उनके ऊपर एफआईआर हुआ ना, उसका जो कौन पेड़ काटे हैं उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया। पूरे पेड़ काट के पूरा वहाँ पे जो है लेवल बनाने का एक प्लान चलाया उनकी। हाँ। घूम वहाँ पे हो रहा है तो नहीं आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं वो नहीं, वो जो पेड़ के बारे में आप बोले उसके ऊपर वो कमेटी के ऊपर एफआईआर भी हो गया है। ऐसा चेयरमैन की जवाबदारी, आप क्या होगे तो ये बात करिए सर, आप क्या करोगे? कौन? आपकी कमेटी के जो कमेटी है, नहीं, वहाँ एडवाइज हमारे वगोर से एडवाइजरी ये थी वहाँ, क्या तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव थे वहाँ, उन्हें रहने के बाद हम वो होने से 8 दिन पहला उनको हम लोग भेजे थे वहाँ, वो काम कर रहे थे वहाँ, लोकल 2-3 टीम है उधर, सब लोग मिलके मीटिंग ना करने की वजह से तो सब पूरा प्रॉब्लम है इसमें। अब जो वहाँ पर धरना करेंगे और लोगों से आप जाकर मिले हैं सर, कौन? वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चला है पिछले हाँ मिले हैं तो हमारे, क्या उनकी मांगी क्या है? क्या नहीं मांगे उनको, जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको एडमिनिस्ट्रेटर डालना, और यहाँ दुकान नहीं बनना, यहाँ खबरस्तान है खबरस्तान ही होना, ऐसा बोल मांग थी। आज जो कल बेंगलुरु गए थे सब लोग, अभी एक आधे घंटा पहला ऑर्डर भी हो गया है, वो डीसी उनको ऑर्डर भी भेज दे, वो जो खबरस्तान जगह है खबरस्तान में रहेंगे और दुकानें नहीं होंगी बोल के लिखा है उसमें। सर वक़्फ़ को लेकर पूरे देश में जो गर्मागर्मी चली हुई है, हाँ। और जो केंद्र में भी अमेंडमेंट बिल भी आ रहा है, हाँ। तो इस मौके पर इस विवाद को उठा कहीं न कहीं वक़्फ़ को नुकसान देने वाला काम है। हाँ तो वो तो चल रहा है ना, वो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, मुसलमान को हमले पे चल रहा है, वक़्फ़ से क्या लेना देना नहीं है उनका, फिर भी वो अमेंडमेंट बिल पास कर रहे हैं वो। ऐसे में हमारे लोगों का भी फर्ज बनता है, लोकेलिटी रहने वालों का, कि एक होकर काम करें तो अच्छा रहता। सर मोहसिन को जब वक़्फ़ में दबोचा था, तो आपके वक़्फ़ ऑफिस के सामने ही वहाँ पर खुलेआम जो है हंगामा हुआ है। उस वक़्त तो आप आगे अभी तभी बात कर सकते थे, नहीं आए कोई चेयरमैन है, अभी कोई कमेटी भी नहीं है। आपके ऑफिस के सामने ही हुआ है, लोग प्रदर्शन कर रहे थे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ। दूसरे दिन दूसरे दिन सुबह में ही सर, रात में वहाँ पर अरेस्ट किया गया है, सुबह में आपके ऑफिस के सामने धरना हुआ है। लोकायुक्त इन्वॉल्व होने के बाद में जरूरी नहीं समझा हमें लीगल के अंदर इन्वॉल्व होना। सर लोकायुक्त द्वारा क्या आपको भी माहिती इंटीमेशन दी गई है सर? कितने उन्होंने जो है संपत्ति जो है 2 नंबर की है, कितनी जमाई थी, कितनी अब क्या आपको लीगल दिया गया है सर? आपने पूछा है लोकायुक्त को? पूछा है सर, अभी नहीं दे तुम बोले, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, पुलिस की लोकायुक्त कस्टडी में है या जेल में है? जेल में। तो अभी आप क्या लोकायुक्त को क्या प्रपोजल देंगे सर? आप क्या आपकी तरफ से लेटर देंगे? क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? हमको भी बुलाएंगे बोल रहे हो इन्वेस्टिगेशन, ये हमारा भी एक
एक दिन पात्र आएगा, उस दिन जाके उसका क्या है हम लोग बात करेंगे। सर जमीन अहमद खान वक्त अदालत में बोल रहे थे कि वक्त का कोई भी अगर खाता है तो उसे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। अब आपका ये ऑडिटर ये इतना सामने पूरे पब्लिक के सामने है क्या सर, कीड़े तो नहीं पड़े उनको? रिजल्ट तो आया तो रिजल्ट आया ना सर, जो खाएगा लोगों वो के सामने पाएगा सच्चाई नहीं। आई तो। कीड़े पड़ना का आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है? आपको भी कोई शक होगा तो सर ऑफिसर है ये इसके पीछे ये है कोई, क्या आप भी उनको लिस्ट दें लोग है चलो? और नहीं सर, अभी वही बोल रहा ना, मैं अभी बोला क्योंकि कौन है वो सामने आ जाएगा। आज मैं भी रहूंगा, सामने दूसरा कोई भी रहेगा, वो कल इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगा ना वो। सर वक्त जो एजुकेशन को लेकर वक्त की तरफ से कितना अनुदान सर आया है? अभी आपने कितना अनुदान कितने बच्चों को ये कराया? नहीं सर, टोटली क्या है 1500 से ज्यादा इदारे हैं, उसमें हमारे पास 300 इदारे रिन्यूअल है। 15,000 लोग पूरा हम लोग कंट्रीब्यूशन भरेंगे तो ये जो गरीबों को एजुकेशन को देने के लिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन बोला होगा। अभी जो दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन, जो वहाँ जो आपने जो काम करने वाले पेमेंट ही नहीं हो रही, पूरे लोग हम लोग हमारे जो इदारे वाले भरेंगे तो उसका क्लियर बाहर आएगा। सर मैं पूरे कर्नाटक की बात नहीं करूंगा, आपसे बीजापुर जिले की बात करूंगा। बीजापुर जिले के जिले में जो वकफ की कितनी प्रॉपर्टीज है, कितनी इनकम है सर वकफ को? मैं भी बोल रहा प्रॉपर्टी से मस्जिद के पास कॉम्प्लेक्स है, तो इन दरगाह के पास कॉम्प्लेक्स है, इसकी इनकम जो है सर वकफ बोर्ड को आती है या नहीं है? 7% आती है। 1 लाख को 7,000 रुपये हमला भरना बोल को रूल है, उसमें उतना ही भर देंगे हम। एक्चुअली कैसा रहता है भाई, वो जो इदारा रहता है वही इदारे को इनकम होती है। अगर 1 लाख रुपए अगर वो कमाएंगे तो 7,000 रुपये हमको कंट्रीब्यूशन भरना। हम सिर्फ वक्फ ऑफिस वाले 7,000 के मालिक होते हैं। वो प्रॉपर्टी को लोकल और लोकल बॉडी होती है उसकी, जिसे हमें ही अप्रूवल दिए होते हैं। ये इसकी रियलिटी है। सर लेकिन जमीन जो वकफ की है वो जो मुतल्लिक है उनकी है। जमीन वक़्फ़ के अंदर दर्ज किया जाता, वो इदारे वाले उसे खरीदते हैं, वक्फ में दर्ज करते हैं। वक़्फ़ जमीन को डैमेज होने नहीं देना चाहती, ये देना नहीं है। ये संविधान में लिखा हुआ है, जो हम वक्फ की प्रॉपर्टी को सेफ रखें। डेवलपमेंट उस मैनेजमेंट कमेटी को करना पड़ेगा। सर आप कह रहे हैं कि वो खरीदते हैं उनके ऑर्डर, लेकिन वकफ जो है अल्लाह के नाम पर प्रॉपर्टी छोड़ने को बोला जाता है, खरीदने की बात कहाँ थी? कयामत तक हमें उसे सेफ रखने के लिए वक्फ बनाया गया। वही है, आप खरीदने की बात करें सर आप। वो लोकली मुतल्लिक तो कैसे खरीद सकता है? आप मान लीजिए एक लेआउट पड़ता है, एक लेआउट पड़ा तो ये मस्जिद के लिए जगह छोड़ते करके बोलते हैं। तो मस्जिद की जगह छोड़ने के बाद वो वहाँ से हम हमारे वक्फ में लाके दर्ज करते हैं, वो लोकल लोग। हमें तो नहीं लेते वक्फ वाले, वो लोकल बॉडी ही लाके देती है, और उसके बाद उन्हें भी नहीं सेल कर सकते, हमें सेल करने को भी नहीं दे सकते। तो इससे पहले कई प्रकरण हुए हैं, कितनी जमीनों को बेचा गया है, कितने जमीनों को जो है लूटा गया, बतौर में ज़्यादा पूरे आपके सामने ही चिट्ठा है सर। पिछले दिन वकफ को लेकर भी बड़ा यहाँ पर नगर शासन द्वारा एक आंदोलन भी किया गया था, धरने पर बैठे थे रात दिन। आप देखेंगे कितने जमीनों पर वकफ का आया बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ सर। अभी लोकल एक्चुअली क्या है, वक़्फ़ का अवेयरनेस नहीं है हमारे गाँव में। अब धीरे-धीरे अवेयरनेस आ रहा है, धीरे-धीरे लोग भी धरने पर बैठ रहे हैं, धीरे-धीरे चीज़ भी क्या है, सच्चाई सामने आ रही है, लोग वक़्फ़ को समझ रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले कल में वो भी अवेयरनेस आके प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, इसकी उम्मीद रखेंगे सब लोग। सर माइनॉरिटीज में मुस्लिम पर खासतौर पर वकफ की तरफ से क्या स्कीमें हैं? आपको जो 1 साल बाद सब चार्ज ले हैं, अभी तक आपने क्या लोगों को स्कीम दी है आपकी तरफ से? आपको इदारे को टोटल जो डिस्ट्रिक्ट में है, ये टोटल इसमें एम्बुलेंस दिए हैं, और वो फ्रीजर बोल के एक 20 फ्रीजर दिए हैं, और जमीर अहमद खाना के जेल से हैं। हाँ जी, जमीर अहमद खान हाँ उन्होंने दिए हैं। वो जाके वकफ अदालत में बोल के वहाँ हाँ। फिर एक कॉलेज भी दिए सर, वो वाह। आपकी जमीन पर है ये प्राइवेट में जमीन बोल रहे हैं? कौन सा? वकफ एक कॉलेज की बात करें, पीओ कॉलेज में दिए जमीन, हाँ, तो कहाँ पर बन रही है? वक़्फ़ जमीन पर। वो कहाँ पे रहता सर? सर्वे नंबर क्या है उसका? वकफ जमीन बन रही है कहाँ पर? तुम्हारे सिंदगी रोड को बन रहा हो, वक़्फ़ की। हाँ, वक़्फ़ की जमीन है। सर कहीं सिटी में अगर वो जमीन आती तो सर पूरे लोगों को अच्छा होता था। हाँ जी, सिटी में तो आपने बहुत सारी वकफ की जमीन पड़ी है, पड़ी हुई थी। आपके बच्चे पहले गरीब जो बच्चे रहते हैं वो वहाँ पर कैसे जाएंगे सर एजुकेशन पाने के लिए? आप भी प्रपोजल दे सकते हैं सर जमीन अहमद खान को? 2-3 प्रपोजल दिए हैं उन्होंने, अपने खास कर वो प्रपोजल चुने हैं उन्होंने। कौन सा प्रपोजल दिए सर? हाँ जी, प्रपोजल कौन सा? प्रपोजल देखो, तालीकोट का एक था, बीजापुर छोड़ के बाजू वाले भी प्रपोजल दिए थे। तो प्रपोजल में क्या है, बीजापुर का प्रपोजल वो एक ही था, वो एक रहने से वो बाजू इसमें नको करे, दूसरे मत क्षेत्र में नको बोल के
इधर ही दिए हो बीजापुर सिटी में। सिटी में भी हुआ तो बहुत अच्छा होता है। होता था, कोई प्रपोजल नहीं दिए वो टाइम में। आप दे सकते थे सर, एज अ चेयरमैन आपकी पूरी कमेटी थी सर, आप पूरे जानने वाले हैं, आप भी दे सकते थे जमीर अहमद खान को। हमें या कोई भी उसकी ऑब्जेक्शन नहीं किया सर। नहीं 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 नहीं, यही तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो वक्फ की जमीन उस लोकल इदारे की होती है। वो इदारे वाले अगर देने के लिए हमको यस कहेंगे तो हम उसको दे सकते हैं। कोई नहीं बोले। नहीं, कोई भी नहीं बोले। मेरे जगह में बना हुआ है तो खुशी खुशी बना सकते हैं हम। जमीर अहमद साहब को हमारे अध्यक्ष की तरफ से लेटर भेज के ग्रांट सैंक्शन करा सकते हैं। सर, जो इतना बड़ा करोड़ों का जो भ्रष्टाचार हुआ सर, आपको क्या लगता है कि इसकी मेन वजह क्या है, और आने वाले दिनों में जो है इस तरह की घोटाले ना हो, इस तरह के जो है घटनाएं ना घटे, इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है आपकी। इसमें पब्लिक में भी अवेयरनेस आनी चाहिए। लोग भी जो है सही एडवाइजरी कमेटी से फायदा उठाएं। ऑफिसर्स कौन है क्या नहीं है, एडवाइजरी कमेटी की नॉलेज में लाए। अभी हमारे लोगों में भी यह एडवाइजरी कमेटी से फायदा नहीं उठा रहा है, क्योंकि इल्म जरूरी है। अवाम में जो है वक्फ क्या चीज़ है इसकी नॉलेज आना जरूरी है। और वक्फ के सिर्फ ऑफिसर से ताल्लुकात करोगे तो ऑफिसर आपके साथ करप्शन करता है। एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी? अगर आप एडवाइजरी कमेटी के पास आओगे, तुम्हारा ऑफिसर ऐसा कर रहा है बोलोगे, तो हम उसको एक्शन करा सकते हैं। लोगों में भी अवेयरनेस आना चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे आ रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। हो सकता है आने वाले कल में ये चीज़ अच्छाई में तब्दील हो जाएगी, इस पर उम्मीद रखना चाहिए। वक्त में आता है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है? नहीं, कब्रिस्तान जो अभी आता है, बीजापुर शहर की लोकल बात कर रहा हूँ। आपने कभी कब्रिस्तान का विजिट करके देखा है कि क्या हाल है?